हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज आज से अपन एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि RSM के जितने भी पेपर्स हैं 2018, 19, 16, 15, 17 जितने भी पेपर्स पूछे गए उनको अपन अलग से सोल्व करेंगे। अपन उनका मैथ पोर्शन को अलग से सोल्व करेंगे, जीके का पोर्शन अलग से सोल्व करेंगे, साइंस का पोर्शन अपन अलग से सोल्व करेंगे। गाइज ये जो पेपर्स अपन सोल्व करेंगे ये आपके आगामी आप RSM बोर्ड द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित करवाई जा रही है उसको आप देते हो तो 100% आपके चांस बढ़ते हैं कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो अपना ये टारगेट है कि अपन पूरे प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करेंगे। आज से अपन एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपना सेट नंबर 1 और आज अपन मैथ का जो सेट ले रहे हैं वो है राजस्थान पटवारी के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस है। और इसके अंदर 2015 के अंदर जो राजस्थान पटवारी एग्जाम हुई थी उसका जो प्री का पेपर है, प्री पेपर उस टाइम प्री और मेंस दो पेपर हुए थे गाइज। तो प्री का जो पेपर है उसके अंदर जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को अपन इस वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। तो गाइज आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों ने नहीं किया है तो। अपन ओनली मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखते हैं गाइज मैथ के क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए थे। ओके गाइज, तो मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं मैथ के क्वेश्चन। स्टार्टिंग पोर्शन था गाइज जीके का। ओके गाइज, तो देखते हैं। तो गाइज देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन से अपने मैथ के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। तो गाइज यहीं पे अपन सोल्व करेंगे, अपने पास में जितना भी स्पेस है उसी के अंदर सोल्व करेंगे। तो देखते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे। आपको अक्स की वैल्यू ये दे रखी है और अंडर अक्स प्लस इसकी वैल्यू ये दे रखी है, नहीं इसकी वैल्यू आपको दे रखी है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन को गाइज अपन किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसका मैं होल स्क्वायर करूँगा, ठीक है। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का मैं फॉर्मूला यूज करूँगा, वो होता है गाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक है। तो ये गाइज है अंडर अक्स प्लस 1 बटा अंडर अक्स का होल स्क्वायर। तो इसको देखिएगा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। इसका मैं होल स्क्वायर करूँ तो क्या हो जाएगा गाइज ए का स्क्वायर, यानी अंडर अक्स का होल स्क्वायर करूँगा तो अक्स हो जाएगा। 1 बटा अंडर अक्स का होल स्क्वायर करूँगा तो गाइज ये हो जाएगा प्लस 2 रूट ए बी, 2 रूट ए की जगह ये हो जाएगा अंडर ये हो जाएगा। ओके गाइज, ये दोनों कैंसिल हो गए तो अक्स प्लस 1 बटा अक्स प्लस 2 हो गया। अब देखिएगा अक्स की वैल्यू मेरे को ये दे रखी है तो 1 बटा अक्स की वैल्यू हो जाती है गाइज 2 माइनस अंडर 3। हमेशा आपका प्लस साइन है वो माइनस हो जाता है। कैसे हो जाता है वो इस तरीके से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 1 बटा अक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 बटा 2 प्लस रूट 3। इसको आपको गाइज क्रॉस मल्टीप्लाइड करना है अपोजिट साइन से, 2 माइनस रूट 3 से। तो ऊपर वाला पोर्शन हो गया आपका 2 माइनस रूट 3 और नीचे वाला हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 3 1। इस तरीके से हमेशा आपको यदि इस तरीके का दे रखा है और इसका अपोजिट निकालना है तो ये जो अंडर रूट के आगे वाला साइन है इसको चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो अक्स की वैल्यू आपके पास में दे रखी है 2 प्लस रूट 3, 1 बटा अक्स की दे रखी है 2 माइनस रूट 3। इसकी जगह अपन रख देते हैं दोनों की जगह, यानी दोनों की वैल्यू रख देते हैं। तो गाइस ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3 और प्लस 2 अपना ये रहा। अंडर रूट 3 दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 2 2 4 2 6 आ गया। 6 की इसकी वैल्यू आई गाइज, इसकी आ गई। इसका मैंने स्क्वायर किया था तो अंडर अक्स प्लस 1 बटा अंडर अक्स का होल स्क्वायर, यानी अंडर अक्स प्लस 1 बटा अंडर अक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू हो गई 6 और ये स्क्वायर हटाऊंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर 6। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा गाइज, अपन पेपर में सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे इजीली आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा आप में भी मतलब समझने की, ताकि अपन कम टाइम के अंदर अलग से अपन पीपीटी डिजाइन करेंगे तो अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो पेपर के अंदर ही अपन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है। गाइज दो संख्या कोई भी ले ले तो मैंने अक्स और वाई ले ली। ओके गाइज, उन संख्याओं का वर्गों का योग करूँ यानी अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वर्गों का योग हो गया 68। ओके गाइज, पहला समीकरण मेरा बन चुका। उनके अंतर का वर्ग, गाइज उनका अंतर हो जाएगा अक्स माइनस वाई और उनके अंतर का वर्ग हो गया ये 36 है। दूसरी इक्वेशन बन गई मेरे पास में ये, यानी अक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल हो गया 36। उनका गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। गाइज आपको अक्स वाई की वैल्यू बतानी है। गाइज ये जो इक्वेशन बनी मेरे पास में दूसरी, इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल हो गया गाइज 36। यहाँ से देखिएगा अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हो गया 68, तो इसकी जगह मैं रख देता हूँ 68 माइनस 2 अक्स वाई इक्वल टू 36। गाइज ये 2 अक्स वाई उधर चला जाएगा, 36 इधर आ जाएगा, तो 68 माइनस 36 इक्वल टू हो जाएगा 2 अक्स वाई। ये 8 में से 6 के 2 और 6 में से 3 के 3 इक्वल टू हो गया 2 अक्स वाई और 2 का भाग दे दूँ इधर तो 16 इक्वल टू अक्स वाई। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, अक्स वाई की वैल्यू बताइएगा तो आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। देखिएगा इसमें रीजनिंग के 2 या 3 क्वेश्चन है तो मैंने इसी मैथ वाले सेट में ले रहा हूँ। बाकी अलग अपन पेपर सोल्व करेंगे तो उसमें अपन अलग से सेट लेके चलेंगे रीजनिंग का। गाइस देखिएगा ये कह रहा है कि क ख से नाटा है परंतु डैश से लंबा है, यानी क है वो ख से छोटा है। तो गाइस इसको ये क है वो छोटा है गाइस किससे, ख से, लेकिन क है वो डैश से लंबा है,
लेकिन लंबाई किससे गाइज, अढ़ाई से। ओके, पहली लाइन कंप्लीट हो गई। पहली लाइन से मेरा क्या आंसर निकला, पहली लाइन से निकला ख बड़ा है कै से और कै बड़ा है अढ़ाई से। गैस सबसे लंबा है, तो गाइज गैस सबसे लंबा है तो गै को मैं यहाँ पे रख दूँ सबसे लंबा। ओके गाइज, गै है वो खै से छोटा है, नाटा का मतलब छोटा, गै है वो खै से छोटा है, खै से छोटा है यानी इससे छोटा आएगा घै, लेकिन कैसे लंबा है, लेकिन कैसे लंबा है तो खै और कै के बीच में आ जाएगा घै। ओके गाइज, उक्त सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मेरी इक्वेशन बन गई गै, गै के बाद में खै, खै के बाद में घै और घै के बाद में कै और सबसे छोटा अढ़े। अब गाइज अपन क्वेश्चन के आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या कहते हैं, सबसे नाटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हो गया गाइज अपना ये अढ़े। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 68 में दी गई सूचना के आधार पर बताया कि लंबाई में दूसरे स्थान पे कौन है, तो सबसे लंबा ये और दूसरे स्थान पे हुआ खै, तो आंसर हो जाएगा ये। ओके, आगे इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि पांचों व्यक्तियों की लंबाई के आधार पर खड़ा करें तो बीच में कौन आता है, तो बीच में कौन आता है गाइज, घै। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरीके से अपन सोल्व करेंगे। देखिए गाइज, एक क्वेश्चन और है रीजनिंग का, वो भी अपन यहीं पे देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन से देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यों की पत्नी है। देखिए गाइज, प्लस का मतलब है यहाँ पे प्लस साइन है, इसका मतलब गाइज पुत्र का रिलेशन बता रहे हैं, चाहे वो माता से हो सकता है चाहे पिता से हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि माइनस का साइन आता है तो इसका मतलब वो पति पत्नी का रिलेशन बता रहे हैं। गुणा का साइन है, इसका मतलब वो गाइज भाई बहन का रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, और भाग का मतलब है, इसका मतलब वो बहन है, बहन भी हो सकती है, भाई की बहन भी हो सकती है, बहन की बहन भी हो सकती है। अब अपने को दे रखा है कि इसका अर्थ क्या होगा। देखिए गाइज, ए प्लस बी, गाइज प्लस आ गया, इसका मतलब क्या है, देखिएगा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन गाइज, अपन पूरे पेपर सोल्व करेंगे। आप 100% हर एग्जाम क्वालिफाई करोगे RSM बोर्ड द्वारा आयोजित। बस आपको एक ही काम करना है, जितने भी पेपर सोल्व करवाए जाए वो आपको सभी के सभी देखने हैं। तो गाइज देखिएगा, प्लस की जगह मैं क्या रखूँ, प्लस का मतलब है पी पुत्र है क्यों का, यानी यहाँ पे ए पुत्र हो जाएगा बी का, तो गाइज ए पुत्र हो गया, पुत्र हो गया यानी मेल कैंडिडेट मैंने स्क्वायर में रख लिया। ठीक है, बी का पुत्र है तो बी को मैं ऊपर ले जाऊँ। अब बी का मेरे को पता है नहीं कि बी ए की माता भी हो सकती है, बी ए का पिता भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ। ओनली ए का पता चला कि ए पुत्र है, तो पुत्र था इसलिए मैंने इसको स्क्वायर में रख दिया और इस तरीके से रिलेशन बना दिया। माइनस का मतलब देखते हैं क्या रिलेशन है। माइनस का मतलब है पत्नी, यानी पहले वाली है दूसरे की पत्नी है, तो यहाँ पे बी है वो सी की पत्नी है, तो गाइज बी है पत्नी हो गई किसकी, सी की। तो पति पत्नी का रिलेशन इस तरीके से होता है। देखिए गाइज, भाई बहन का रिलेशन डॉट से लगाते हैं अपन, पति पत्नी का रिलेशन अपन इस तरीके से लगाते हैं, कोई पिता पुत्र हो उनका रिलेशन अपन खड़ी लाइन से लगाते हैं। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये पति पत्नी है तो इसका मैंने इस तरीके से बना दिया। अब देखते हैं इसका अर्थ पूछा गया है, तो देखिएगा पहला ऑप्शन क्या है, सी ए का पिता है क्या, सी ए का पिता है, बिल्कुल सही है। बी तो माता है, सी पिता है, पहला ऑप्शन सही है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखिएगा सी ए का पुत्र है क्या, नहीं सी पुत्र नहीं है, पुत्र ए है। ओके गाइज, सी ए का चाचा है क्या, चाचा नहीं है। ओके, सी ए का भाई है, नहीं है, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो गया। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं अपन। 72 क्या कहता है, देखिएगा वही है, अपने को रिलेशन वही है, उसके आधार पे अपने को बताना है कि इसका मतलब क्या है। देखिए गाइज, क्रॉस का मतलब क्या था, क्रॉस का मतलब था यहाँ पे, क्रॉस का मतलब था ब्रदर। तो गाइज ए भाई है बी का, इसका मतलब हो गया ए भाई है यानी मेल कैंडिडेट है किसका, बी का। मैंने इस तरीके से लगा दिया, बी का भी पता नहीं। भाग का मतलब क्या गाइज, भाग मीन्स है सिस्टर, यानी बी सिस्टर सी की, बी सिस्टर होगी किसकी, सी की। ओके गाइज, अब देखिएगा इसका अर्थ क्या है। अब गाइज देखिएगा सी के बारे में कोई डिटेल नहीं मिल रही है ऐसे, सी मेल कैंडिडेट भी हो सकता है, फीमेल कैंडिडेट भी हो सकता है, कुछ नहीं पता चल रहा, तो मैं इसको त्रिभुज में बना दूंगा। जिसका भी अपने को पता नहीं है उसको आप त्रिभुज में रख दीजिएगा। देखिएगा ए और बी आपस में भाई है, भाई है, ए भाई है क्या, नहीं। देखिएगा ये तो मेल कैंडिडेट है, ये फीमेल कैंडिडेट है, दोनों भाई नहीं है, एक भाई है एक बहन, ऑप्शन एक गलत। ए सी का पिता है, पिता का तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं आ रहा, सब भाई बहन का आ रहा है, ये भी गलत है। बी एक की बहन है, बी एक की बहन है क्या, बिल्कुल ये फीमेल है और ये मेल है, तो बी होगी इसकी बहन, पहले ये सही हो गया। ए और सी आपस में भाई बहन है क्या, ए और सी भाई बहन, अपने को सी का पता नहीं कि ये मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है, तो अपन नहीं कह सकते कि भाई बहन है या बहन भाई है या बहन बहन है या भाई भाई है, ये कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। गाइज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी एग्जाम के लिए। जब भी आपकी एग्जाम आए आगे
देखिएगा, मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। गाइज पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 36%। परसेंट दे रखा है। देखिएगा, उसने 24% अंक प्राप्त किए और वो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। पेपर का पूर्णांक कितना था? पूर्णांक का मतलब आपको गाइज 100% की वैल्यू बतानी है। पूर्णांक होता है हमेशा 100% की आपको वैल्यू बतानी है। अब देखिए गाइज, 36 अंक प्राप्त करने थे। पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 36 ओके परसेंट बराबर। उसने 24% तो अंक प्राप्त कर लिए, 24% तो प्राप्त कर लिए, लेकिन वह 9 अंकों से फेल हो गया। गाइज यदि उसके 24% आ गए, उसके यदि 9 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। 24% तो उसके आ गए, उसके यदि 9 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। और पास होने के लिए चाहिए 36%। तो दोनों इक्वेशन को मैंने बराबर रख दी। अब इस 24% को इधर ले आता हूँ मैं। 36 में से 24 गए तो कितना बच जाएगा गाइज? 12%। सही है, 4 2 6 2 1 3। 12% की वैल्यू होगी गाइज 9, और मेरे को चाहिए 100% की। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/12 मल्टीप्लाइड बाई 100%। सोल्व कर लेते हैं इसको। 3 का भाग गया 3 बार, 3 का गया 4 बार, 4 का इसमें चला गया 25, 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 75 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, देखते हैं। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, वर्तमान दे रखी है आपको, और इसमें 5% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? गाइस सीधी आप 2 वर्ष पूर्व मान लीजिएगा 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या थी अक्स हो गई। पहले वर्ष में वो बढ़ी 5% यानी 105/100। दूसरे वर्ष बढ़ेगी वो 105/100। 2 वर्ष पूर्व अक्स थी, एक साल बढ़ गई 105, दूसरे साल गई बढ़ गई 105। 2 साल पहले की अपने अक्स मान के अपन पहुंच गए वर्तमान में, और वर्तमान की दर के 176.00। ठीक है गाइज, इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, आपका आंसर हो जाएगा। 5 का इसमें भाग गया 21 बार, 5 का गया यहाँ पे 20 बार, 5 का गया 21, 5 का गया 20 बार। ओके गाइज, 21 और 21 होते हैं 441, 441 ये हो जाएगा लगभग 4 बार भाग जा रहा है क्या इसमें? देखिएगा 416, 4 416, 416 और 170 बिल्कुल 4 बार भाग चला जाएगा। तो देखिए गाइज, अक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये तो हो गया 400, ये क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा 20 × 20, 20 × 20, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के आगे जो भी 0 लगी हुई है, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। एक घड़ी को इतने रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो? देखिए गाइज, सबसे पहले अपने को क्रममूल्य निकाल लीजिएगा। क्रममूल्य मान लेते हैं अपन अक्स, उसको 10% की हानि पे बेचा जा रहा है, यानी 90/100 में बेचा जा रहा है, तो उसको घड़ी को इतने रुपए में आ गया। क्रममूल्य है अक्स, क्रममूल्य मान लिया मैंने अक्स, 10% हानि पे बेचा, 90/100 कितने में बेचा? 1440। अक्स की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से मैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 का भाग इसमें जाता है क्या? 144 में 9 एकम 9, 9 5, 9 6 54, 0। तो गाइज अक्स की वैल्यू आ गई 1600, यानी उस घड़ी का क्रममूल्य है 1600। अब गाइज उसको 15% लाभ चाहिए, तो यानी 1600 मल्टीप्लाइड बाई 115/100, तो 16 × 115, 16 5 80, 8, 16 8, 8 6 14, 24, 8 लगी 2, 16 2 18, 1840। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, तो देख लीजिएगा आप। ठीक है, अच्छे से तरीका अपना ये है, आपको तरीका आना चाहिए। आंसर हो जाएगा 1840। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहते हैं? एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, परंतु उसके तल में छेद होने के कारण उसे 24 घंटे में भरा जाता है। गाइज एक तो भरने वाला टैंक है ए, भरने वाला जो नल है उसको नाम दे दिया मैंने ए, और गाइज जो छेद है, छेद यानी जो खाली करने वाला है, जो खाली करने वाला है वो भी एक नल की तरह हो गया, उसको मैंने दे दिया बी। ओके गाइज, ए तो भर रहा है, बी पानी निकाल रहा है। तो गाइज ए भर रहा है 16 घंटे में, तो देखिएगा गाइज ए भर रहा है इसको 16 घंटे में, और गाइज तल में छेद होने के कारण उसे 24 घंटे में भरा जाता है, यानी ए और बी दोनों मिलके, गाइज ए और बी दोनों मिलके उसको 24 घंटे में भरते हैं। ये भी भरा जाता है, ये भी भरा जाता है, तो दोनों प्लस हो गए। ठीक है गाइज, अब देखते हैं गाइज वह छेद कितने घंटे में खाली हो जाएगा। 16 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 48। इधर मैं निकालूंगा दक्षता या क्षमता या एफिशिएंसी, कुछ भी बोल सकते हो आप। 48 में 16 का भाग दूंगा तो गाइज 16 थी 48, 48 में 24 का भाग दूंगा तो 14 48। अब देखिए गाइज ए प्लस बी की एफिशिएंसी मेरे पास में 2, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई मेरे पास में 2, उसमें से ए की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 + बी = 2, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 2 - 3, यानी बी की एफिशिएंसी आ गई -1, यानी बी है खाली करने वाला। टोटल है 48 और उसकी एफिशिएंसी है -1, 48/-1, तो वो -48 घंटे लेगा, तो उसको खाली करने में वो कितना समय लेगा? 48। वह छेद से कितने घंटे में खाली हो जाएगा?
ओनली छेद के द्वारा कितने घंटे में खाली हो जाएगा 48। ठीक है गाइज, वीडियो को 2 बार देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप उसको दोबारा से देखने की कोशिश कीजिएगा। स्पीड आपको ज़्यादा लगती है तो यूट्यूब सेटिंग में जाके आप स्पीड को 0.75 कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 77 की बात देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, देखिएगा। किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जितना है, इसी धन पर इसी दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज कितना होगा। सबसे पहले गाइज मेरे को देखिएगा, अगर सरल ब्याज निकालना है, सरल ब्याज निकालने के लिए मेरे को एक तो मूलधन चाहिए, एक मेरे को दर चाहिए, एक मेरे को समय चाहिए। तो मेरे पास समय तो है, मेरे पास दर भी है, मेरे को मूलधन चाहिए। मूलधन में कैसे निकालूंगा? मूलधन निकालूंगा मैं पहली कंडीशन से। ठीक है, पहले कंडीशन से मैं मूलधन निकालता हूँ। गाइज देखिएगा मूलधन कैसे निकालते हैं अपन। गाइज मूलधन मान लिया मैंने P। गाइज यदि 2 वर्ष है तो मैं 2 लाइनें खींचूंगा। 2 वर्ष है तो मैंने 2 लाइनें खींच दी। गाइज ये हो गया फर्स्ट ईयर और ये हो गया सेकंड ईयर। पहले साल हमेशा मतलब सिंपल इंटरेस्ट की तरह ब्याज लगेगा, इस पर ब्याज हो गया AA। ठीक है, 3 साल होता है तो गाइज आप 3 ले लीजिएगा और 4 साल होता है तो 4 लाइन खींच लीजिएगा। अब गाइज दूसरे साल में क्या होगा, पहले पे ब्याज लगेगा, A पे ब्याज लगेगा B। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। गाइज A पे ब्याज लगेगा B, B पे ब्याज लगेगा C पे ब्याज लगता है D पे ब्याज लगता है E। अपन इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है गाइज, इसलिए मैंने A पे ब्याज लगाया B, क्योंकि दूसरे साल के अंदर पहले साल का ब्याज लगता है। ये शॉर्टकट तरीका है, इस तरीके से आपको वीडियो समझना पड़ेगा। देखिएगा गाइज, अब देखिए गाइज, अब यहाँ पे मैं इसको राशि मान लेता हूँ, B को मैं मान लेता हूँ 1। आपको एक एजम्पशन करनी है हमेशा। 10% है, 10% का मतलब क्या होगा गाइज, 10/100। 10/100 का मतलब गाइज 1/10। अब गाइज यदि आप ऊपर से नीचे आते हो तब तो आपको करना है 1/10, और आप यदि नीचे से ऊपर जाते हो तो आपको करना है 10/1। तो गाइज इसको मैंने 1 मानी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10/1। 1 को मैं 10 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो ये हो गया 10। A 10 है तो ये A भी 10 होएगा, और इसको मैं फिर से 10 से गुणा करूँगा तो P की आ जाएगी 10 × 10 100। अब देखिए गाइज, हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यदि आपको सरल ब्याज गणना है तो हमेशा जो पहली लाइन आता है, पहली लाइन में जो भी राशि दे रखी है वो हमेशा होता है साधारण ब्याज। और गाइज साधारण ब्याज ये हो गया, और यदि आप इसको सबको ऐड करते हो तब आता है आपके पास में चक्रवर्ती ब्याज। अब आपको चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 420, तो यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा अपने पास में, 10 + 10 + 1 यानी 21 चक्रवर्ती ब्याज हो गया। और ये कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज है 420। इसको सोल्व करते हैं अपन। 21 की वैल्यू 420, तो A की वैल्यू हो जाएगी 420/21 यानी 20। अब गाइस देखिएगा, ये था अपना मूलधन, इसको मैं 20 से मल्टीप्लाइड कर दूँ तो ये हो गया 2000 मूलधन। गाइस ये तरीका आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये इसलिए काम आने वाला है, ये आपकी कैलकुलेशन को ईजी कर देगा। बाकी आप जो अपन फॉर्मूला तरीका लगाओगे उसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है, ये आप 2-4 क्वेश्चन करोगे इस तरीके से तो आपकी आदत पड़ने लग जाएगी और काफ़ी जल्दी आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आगे आपके पास है मूलधन 2000। अपने को मूलधन नहीं चाहिए था, साधारण ब्याज निकालना है तो SI = होता है PRT/100। तो गाइस देखिएगा, मूलधन आ गया मेरे पास में 2000, दर दे रखी मेरे को 10%, समय दे रखा है मेरे को 3 वर्ष, अपन में 100, 2 0 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, साधारण ब्याज हो गया अपना ऑप्शन नंबर C। ओके गाइज, तरीका गाइज आप लोग यही रखिएगा। हो सकता है कि आपको 1-2 बार आपको थोड़ा बहुत ये डिफिकल्ट लगे, लेकिन तरीका आपको ये रखना है। फॉर्मूला आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। किसी संख्या के घन और वर्ग, देखिए गाइज कोई भी संख्या मैंने अक्स ले ली, उसका घन हो गया x क्यूब और उसका वर्ग हो गया गाइज x²। इनके मानों का अंतर दे रखा है 100, यानी इन दोनों का मैं डिफरेंस करूँ तो मेरे पास में आंसर आएगा 100। मेरे पास में एक इक्वेशन बन गई एक इक्वेशन। आगे कह रहा है कि उसके वर्ग यानी x², और संख्या क्या थी x, इनका अंतर की जगह माइनस कर दिया 20 है। एक इक्वेशन मेरे पास गाइज ये बन गई, दोनों बन गई। संख्या का मानना क्या होगा आपको x की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। गाइज इसमें से मैं x कॉमन ले लूँ, इस इक्वेशन में से तो x कॉमन लूँ तो बन गया x² - x = 100। अब गाइज इस इक्वेशन से मैं x² - x की वैल्यू रख दूँ 20, तो x × 20 = 100। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 का इसमें भाग चला जाएगा 5 बार, तो x की वैल्यू हो गई 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके गाइज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। सभी राजस्थान पटवारी 2015 परी के क्वेश्चन है गाइज। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, देखते हैं। एक नाविक नदी की धारा के विरुद्ध, देखिए गाइज हमेशा देखिएगा नाव की चाल आपको यूँ लेनी है, धारा की चाल आपको V लेनी है। ठीक है, यदि समान दिशा में जा रहे हैं तो उनकी चाल आपको U + V लेनी है।
यदि विपरीत दिशा में जा रहे हैं तब आपको उनकी चाल u माइनस वी लेनी है। ठीक है गाइज। अब देखते हैं, नदी, एक नाविक नदी की धारा की विरुद्ध मतलब गाइज u माइनस वी 5 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो चाल कितनी होगी? चाल होगी दूरी बटे समय, दूरी होगी 12 और समय हो गया 5। तो गाइज एक इक्वेशन मेरी यहाँ पे ये बन गई, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल होगी 12 बटे 5, ये किलोमीटर में है, ये घंटे में है, तो ये वैल्यू आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। उसी समय का मतलब गाइज 5 घंटे, 5 घंटे में धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अब गाइज धारा की दिशा का मतलब हो गया u प्लस वी, चाल होगी दूरी बटे समय, दूरी होगी यहाँ पे 22 और समय हो गया यहाँ पे 5। गाइज मेरे पास में 2 इक्वेशन बन गई, एक बन गई मेरे पास में u प्लस वी बराबर 22 बटे 5। क्वेश्चन पूछा गया है धारा का वेग याद कीजिएगा, यहाँ पे आपको वैल्यू v की बतानी है, धारा आपने v ली थी, v की वैल्यू आपको बतानी है। गाइज देखिएगा ये u माइनस वी, ये u प्लस वी, अगर मैं इनको जोड़ूँ तो v कैंसिल होएगा और मेरे को u की वैल्यू मिलेगी। अगर मैं 2 में से 1 को घटा दूँ, 2 में से 1 को घटाऊँ तो u कैंसिल हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे 2 में से 1 को घटाऊँ तो देखिएगा u प्लस वी, इसमें से इसको घटाऊँगा तो माइनस u माइनस वी, यहाँ पे 22 बटे 5 और इधर हो जाएगा मेरा 12 बटे 5। तो u प्लस वी माइनस u प्लस वी बराबर एलसीएम आ गया 5, ये हो जाएगा 22 माइनस 12, u कैंसिल हो गया, 2v इक्वल टू हो गया मेरे पास में 10 बटे 5, 2 से इसमें भाग गया 5 बार, 5 से 5 कैंसिल, 1 आ गया। तो v की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 1, v की वैल्यू आ गई 1 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, u की निकालनी है तो आप क्या करोगे, इससे निकाल लीजिएगा, u प्लस 1 बराबर 22 बटे 5 करके u की वैल्यू निकालना चाहो आप 22 बटे 5 माइनस 1 करोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 17 बटे 5। u किसकी है? u है नाव की। अपने से पूछा गया धारा की आ गई 1। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें गाइज, वीडियो को जरूर देखिएगा जब भी आपकी एग्जाम हो, RSM डब्ल्यूएसबी चाहे कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराए, चाहे आगे आने वाले दिनों में राजस्थान पटवारी कराए या जो भी टैक्स असिस्टेंट वगैरह कोई भी लाइब्रेरियन जो भी एग्जाम हो, जरूर यदि आपके मैथ पोर्शन आता है तो जरूर पूरे वीडियोज को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। समान r त्रिज्या वाले वृत्त निम्न चित्र अनुसार एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? गाइज इसका एरिया आपको बताना है। गाइज इसका एरिया बताने से पहले देखिएगा, इन दोनों को मैं मिला दूँ तो मेरे पास में एक स्क्वायर बन गया। ओके गाइज, और उस स्क्वायर की साइड कितनी है? ये r है और ये r है, तो उस स्क्वायर की भुजा होगी 2r। और वर्ग हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा दिया जाता है भुजा स्क्वायर से, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो गाइज ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना बन गया? भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी होगी 2r, तो 2r का होल स्क्वायर कर दूँ तो ये हो गया 4r स्क्वायर। ये 4r स्क्वायर किसका हो गया? ये हो गया वर्ग का। मेरे को निकालना है इसका छायांकित भाग का। अब गाइज छायांकित भाग का निकालने के लिए देखिएगा, ये वृत्त का 1/4 हिस्सा, ये वृत्त का 1/4 हिस्सा, ये वृत्त का 1/4 हिस्सा, यानी वृत्त के 4 1/4 हिस्से मिलके एक कंप्लीट वृत्त बना देंगे। तो ये जो कंप्लीट वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है गाइज पाई r स्क्वायर। ओके गाइज, तो पाई की जगह मैं लिख दूँ 22 बटे 7 इंटू r स्क्वायर। अब गाइज इस वर्ग में से ये जो वृत्त वाला पोर्शन हटा दूँ मैं, ठीक है, तो मेरे पास में छायांकित का बच जाएगा। तो 4r स्क्वायर माइनस 22 बटे 7 r स्क्वायर कॉमन आ गया, 4 माइनस 22 बटे 7 r स्क्वायर, 7 चौक 28 माइनस 22 बटे 7, 28 में से 22 के 6, r स्क्वायर इंटू 6 बटे 7, 6 बटे 7 r स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें आपको सबसे पहले एक वर्ग बनाए तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा आप, उसमें से आप एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, क्योंकि चारों ये जो पोर्शन मिलके एक वृत्त बना देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 81 समझने की कोशिश कीजिएगा गाइज। देखिएगा 8 मजदूर एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल कार्य कितना हुआ गाइज? टोटल कार्य आप या तो 1 बोल सकते हो, या टोटल कार्य वैसे लो तो आप 8 मजदूर 16 दिन में, तो 8 इंटू 16 128 हो गया गाइज टोटल कार्य। ओके गाइज, तो एक दिन का कार्य कितना हो गया उनका? तो 8 मजदूर एक दिन में कितना काम करेंगे गाइज? 8 मजदूर एक दिन में करेंगे 1/16 भाग। 16 दिन में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में करेंगे 1/16 भाग। ओके गाइज, 8 मजदूर एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/16 भाग, एक दिन में 16 भाग करेंगे। ठीक है, एक दिन में 8 ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो गाइज 2 दिन में कितना काम कर देंगे? अगर एक दिन में 1/16 करते हैं तो 2 दिन में कर देंगे वो 2/16 भाग। 2/16 का मतलब हो गया 1/8।
ओके गाइज, टोटल काम था 1, इन्होंने यहाँ तक काम कर दिया 1/8 काम कर दिया। टोटल काम था 1 में से मैं 1/8 घटा दूँ तो ये हो गया 7/8 काम बच गया। अब 7/8 काम बच गया, उसके बाद 8 मजदूर और आ गए, शेष कार्य सभी मिलकर पूरा करेंगे। देखिए गाइज, अब 7/8 काम बच गया। 7/8 काम मतलब टोटल था अपना 128, 128 का 7/8 कीजिएगा, ये बच गया। 8 का भाग इसमें जाता है क्या, 8 एकम 8, 8 6 48, 16 7 112, 112 काम बच गया। और 112 काम कौन कर रहे हैं गाइज, 8 मजदूर और आ गए, 8 पहले से थे 8 और आ गए, यानी 16 काम कर रहे हैं। 112 काम 16 जने कर रहे हैं, तो 112 में 16 का भाग दे देता हूँ 7। तो ये जो है कितने दिन में करेंगे, 7 दिन में करेंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4। इसको दोबारा से समझिएगा, देखिएगा 8 मजदूर एक काम को 16 दिन में करते हैं, तो टोटल कार्य हो गया मेरे पास में 128, 8 × 16। अगर 8 मजदूर एक काम को 16 दिन में करते हैं तो 8 मजदूर मिलके एक दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन में करेंगे वो 1/16 भाग, एक दिन में करेंगे 1/16 भाग। तो वो 2 दिन में कितना करेंगे, 2 दिन में करेंगे वो 1/16 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 1/8। तो 2 दिन में काम हो गया गाइज 1/8। ओके गाइज, अगर 1/8 काम यहाँ तक हो चुका, टोटल काम 1 माना है मैंने, तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम बचा गाइज 1 में से मैंने 1/8 घटा दिया तो 7/8 बच गया। 7/8 का मतलब गाइज टोटल काम था 128, 128 का 7/8 कितना हुआ, 112, 112 शेष बच गया। ये कह रहा है कि उसके बाद में 8 मजदूर और आ गए, 8 पहले से थे 8 और आ गए, तो टोटल हो गए 16, काम बचा था 112, 112 में मैंने 16 का भाग दिया, आंसर आ गया 7, तो ऑप्शन डी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 देखते हैं गाइज। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को 1-2 बार जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं गाइज। 82 क्या कहते हैं, ये कहता है कि ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में, सी अकेला 24 घंटे में पूरा कर सकता है। तो गाइज देखते हैं, ए करता है 16 घंटे में, बी करता है इसको 20 घंटे में, सी करता है इसको 24 घंटे में। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया, जिसकी मजदूरी इतने रुपए मिली, मजदूरी में बी का हिस्सा बताएगा। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज। ओके गाइज, इसमें हमेशा देखिएगा गाइज, यदि आप लोगों को मजदूरी दी हुई है तो मजदूरी का बंटवारा आपको करना है उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, समय के अकॉर्डिंग नहीं करना है। एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा, यदि मजदूरी दे रखी है तो उसका बंटवारा करना है आप लोगों को एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। इनकी एफिशिएंसी निकालता हूँ गाइज। 16, 20 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 16, 20 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 5 120, 120 में नहीं जाता भाग 16 का, 240, 240 में 16 का चला जाएगा क्या, 240 में 16 का जाता है क्या, 16 एकम 16 बच गए 8, 16 5 80, 240, 240 एलसीएम आ गया। एलसीएम निकाल लीजिएगा आप, जो भी आपको तरीका उचित लगे उसी से। तो एक ही दक्षता होगी, इसमें 16 का भाग दे दिया मैंने, 16 एकम 16 बच गए 8, 16 5 80। बी का भाग 20 का भाग दूँ, इसमें 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 12। इसका भाग दूँ, ये हो जाएगा 10। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब गाइस एफिशिएंसी किस रेशियो में आई इनकी, एफिशिएंसी आई इनकी 15, 12 और 10। अब गाइस ये जो 777 रुपये इनको आपको इस रेशियो के अंदर बांटना है। तो गाइस देखिएगा, सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, टोटल राशि अपन टोटल अनुपात 15, 12, 27, 10, 37 हो गए। किसका पूछा गया, बी का पूछा गया, तो बी का रेशियो कितना है 12, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। बी का पूछा है तो 12 बट्टे टोटल मल्टीप्लाइड बाई टोटल राशि, इसमें इसका भाग जाता है क्या देखिएगा, यानी यहाँ पे 7 है, 7 को मैं 1 से मल्टीप्लाइड करूँगा तभी 7 आएगा, तो 11 से करूँ तो कम पड़ जाएगा, 21 बार इसमें भाग चला जाएगा। ओके गाइज, अप्रॉक्सीमेट ये डबल से ज़्यादा है, ठीक है, तो 21 बार भाग चला जाएगा। 21 × 12, 21 × 12, तो 12 एकम 12, आज चले 1, 12 दूनी 24, 25, 252 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके गाइज, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, ये देखिएगा, एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा बनती है। एक वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श करने वाले 1 मीटर त्रिज्या के गोले से बनी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। गाइज यदि देखिएगा, ये आपका वर्ग है 2D के अंदर, तो यहाँ पे आपका गोला नहीं हो सकता, क्योंकि गोला होता है हमेशा 3D के अंदर, तो ये गोला नहीं है, ये है आपका व्रत। गोले और व्रत में डिफरेंस होता है गाइज, देखिएगा इसका इंग्लिश में देख लीजिएगा, ये देखिएगा यहाँ पे आपको सर्किल लिखा है, ठीक है। गोले को अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्पेयर, ठीक है, तो हिंदी के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये आपका ठीक है, ये गोला नहीं है, ये व्रत है, ठीक है। अब देखिएगा
एक वृत्त की चारों भुजाओं को स्पर्श करने वाले 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त से बनी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। गाइस देखिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले समझिएगा, पहले तो मैं एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा। बाहर की तरफ है वृत्त का मैं क्षेत्रफल निकालूंगा। उसमें से गाइस मैं वृत्त का क्षेत्रफल घटाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास में ये जो चारों पोर्शन बच गए साइड में, इनका क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, यदि मैं इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटाता हूँ तो मेरे पास ये जो चारों कोने हैं, इन कोनों का क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, लेकिन मेरे को एक ही कोने का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा, उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल घटाऊंगा, और जो भी मेरे पास में आता है उसमें मैं 4 का भाग दे दूंगा, तब मेरे पास में 1 का पोर्शन आएगा। मैंने 4 का भाग क्यों दिया, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटाने पर ये जो 4 कोने हैं, चारों कोनों का क्षेत्रफल बचेगा। लेकिन एग्जाम में ये पेपर में आपका एक ही का पूछा गया है, तो इसलिए मैं 4 का भाग दूंगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी होगी, देखिएगा 1 मीटर त्रिज्या है, तो भुजा होगी इसकी 2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 2, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 2 का स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या इसकी 1 का स्क्वायर बट्टे में 4, ये हो जाएगा 4 माइनस पाई बट्टे 4, ये हो जाएगा 4 बट्टे 4 माइनस पाई बट्टे 4, ये हो जाएगा 1 माइनस पाई बट्टे 4, तो 1 माइनस पाई बट्टे 4 ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। गाइज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, इसमें गाइज आप लोगों को एक फार्मूला लगाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको ये फार्मूला लगाना है ऊपर की तरफ। तो देखिए गाइज, यहाँ से ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका ए बी। ठीक है, तो देखिएगा इसकी जगह मैं क्या रखूँ, ऊपर वाले की जगह इसको मैं ए ही कर दूँ, तो इसकी जगह मैंने रख दिया, अगर डायरेक्ट मैं ये रख देता हूँ ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे का वाला पोर्शन देखिएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ओनली ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी का मतलब ए की जगह आपको रख देना है 2.3 और बी की जगह रख देना है 0.3, तो आंसर हो जाएगा 2.6। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी रख सकते हो, जैसे कि ए की जगह आप यहाँ पे 2.3 रख सकते हो, जैसे मैंने 2.3 प्लस बी की जगह आप 0.3 रख दिया। बाद में ए स्क्वायर की जगह आप रख सकते हो 2.3 का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर की जगह आप रख सकते हो 0.3 का होल स्क्वायर, माइनस ए बी की जगह आप रख सकते हो माइनस 2.3 इंटू 0.3, अपॉन में नीचे वाली राशि ऐसी कैसे रख सकते हो आप 2.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। तो आपकी ये राशि यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो ओनली ये बचेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.6। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा जिसमें 15, 18, 27, 35 का भाग देने पर 9 शेष बचे। गाइज हमेशा ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछे, स्मॉलेस्ट पूछे, तब आपको एलसीएम निकालना है। यदि आपको बड़ी से बड़ी पूछे, ग्रेटेस्ट पूछे, तब आपको एचसीएफ निकालना है। सबसे पहला कंसेप्ट ये ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को इनका एलसीएम निकालना है। 15, 18, 27, 35, 15, 18, 27 और 35 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। 5 का भाग दे लेते हैं, 5 का भाग यहाँ गया 3 बार, 5 का इसमें जाएगा नहीं, 5 का इसमें जाएगा नहीं, 5 का गया 7 5 35। 3 का दे लेते हैं गाइस, 3 का 1 बार गया, 3 का गया 6 बार, 3 का गया 9 बार और 7। फिर से 3 का दे लेते हैं, तो 1, 2, 3 और 7, तो ये हो जाएगा 5 3 15, 15 3 45, और ये 7 3 21, 21 2 42, ये हो गया। तो 5 दूनी 10, 5 को 20, 4 दूनी 8, 20 8 28, 5 को 20, 8 28, 1 29, असला की 2, 4 16 2, 1890। इनका एलसीएम आएगा गाइज 1890, सबका एलसीएम आ गया 1890। गाइज देखिएगा, इन सभी का मैं भाग दूँ तो 9 शेष बचता है। तो राशि कौन सी चाहिए, यानी 9 शेष कब बचेगा गाइज, यानी राशि होगी आपकी 1899। 1899 होगी तभी तो आप 1890 का भाग दे रहे हो, तभी तो 9 बचेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1890 प्लस 9 यानी 1899। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं गाइज, इसको 2 पार्ट में करेंगे गाइज। टोटल क्वेश्चन है 66 से लेके 120 तक के हैं, तो इसको मैं 2 पार्ट से कर लेता हूँ। 66 से लेके 90 तक अपन एक पार्ट रख लेते हैं, दूसरा पार्ट अपन 91 से लेके 120 तक के क्वेश्चंस को अपन कवर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ऐसे। देखते हैं गाइज,
क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। गाइज वर्ग की बात हो रही है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी अक्ष का स्क्वायर। अक्ष भुजा है तो अक्ष का स्क्वायर। तो इसको आपको करना है 2 बार आ गई, 2 बार है तो 50 + 50 + 50 × 50 अपॉन में 100। कौन सा फॉर्मूला लगाएगा जी? मैंने लगाया a² + b² a + b + ab अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ पे a और b एक ही है, a की वैल्यू भी आपके पास में अक्ष है, b की वैल्यू भी अक्ष है, तो अक्ष प्लस अक्ष प्लस अक्ष इंटू अक्ष अपॉन में 100 हो गया। ठीक है, जैसे कि 2 राशि होगी, लंबाई चौड़ाई होगी, तो आप एक की जगह अक्ष ले लीजिएगा, लंबाई को y ले लीजिएगा, प्लस अक्ष y बटे 100 ले लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 50 + 50 + 50 × 50 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 × 5 25 प्लस 50 50 100, 100 + 25 यानी 125% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 इंपॉर्टेंट है गाइज, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहते हैं? हरि के पास कुछ गायें और कुछ मुर्गियाँ हैं। गाय को इंग्लिश में काउच बोला जाता है, मुर्गों को कॉक्स बोला जाता है। लेकिन मैं इसको दोनों में सी आ रहा है तो मैं इसका हिंदी लेटर ले लेता हूँ गाइज। गाय को मैं जी से ले लेता हूँ और मुर्गियों को मैं एम से ले लेता हूँ। ओके गाइज, हरि के पास कुछ गाय है कुछ मुर्गियाँ हैं। जी का मतलब गाय है, मुर्गिया का मतलब एम है। उनके सिरों की संख्या 48 है। गाइज देखिएगा, गाय के भी एक ही सिर होता है और मुर्गे के भी एक ही सिर होता है, यानी जी + एम की वैल्यू होगी 48। मेरे पास में एक समीकरण आ गया, जी + एम की वैल्यू 48। उनके पैरों की संख्या, गाय के 4 पैर होते हैं तो 4g, गाय के 4 पैर होते हैं तो मैंने जी को 4 से कर दिया, और मुर्गे के होते हैं 2 पैर तो मुर्गे को मैंने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। इनकी संख्या होगी 140। गाय के 4 पैर होते हैं, मुर्गे के 2 पैर होते हैं, इनकी संख्या 140। मेरे पास में गाय 2 इक्वेशन बन चुकी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। क्वेश्चन क्या पूछा है? उसके पास में कितनी गायें हैं। मेरे को जी की वैल्यू पूछी गई, जी की वैल्यू पूछी गई तो दोनों इक्वेशन में से मेरे को एम की वैल्यू हटानी है। एम की वैल्यू हटाने के लिए मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो 2g + 2m बराबर हो गया 96। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1 है तो इसको मैं 1 ही रख लेता हूँ। इसमें से इसको घटा देता हूँ मैं गाइज, तो गाइज घटाऊँ मैं इसको 2g + 2m बराबर 96। घटाने के लिए चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे मेरे को, साइन। देखते हैं, 4g में से 2g गए 2g, 2m आपका कैंसिल हो जाएगा। 140 में से 96 हो गए तो 44 बच के जी की वैल्यू हो जाएगी 22, यानी गाय की संख्या होगी 22। ठीक है, मुर्गों कितने मुर्गे? 48 में से 22 घटा दीजिएगा, 22 दूना 44, 4 यानी 22 4 26 है यहाँ पे मुर्गियाँ, और गाय होगी आपकी 22। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, अभी मैंने बताया था। देखिएगा, ये ए है, ये बी है, तो a³ + b³। a³ + b³ का फॉर्मूला होता है गाइज a + b और a² + b² - ab। नीचे आपको दे रखा है गाइज a² + b² - ab। इसकी जगह a² + b² - ab, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ओनली a + b बचा, और a + b का मतलब 0.4 और 0.6 ऐड करूँगा तो 1.0। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 89 फिर से इंपॉर्टेंट गाइज, देखते हैं। एक वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी इतनी है। गाइज देखिएगा, यहाँ पे वायुयान उड़ रहा है, ये है गाइज हवाई अड्डा इस तरीके से, और सीधी दूरी मतलब ये है यहाँ पे एयरपोर्ट है, और इसकी गाइज ये सीधी दूरी आपको दे रखी है 1170 मीटर। वह हवाई पट्टी से थीटा कोण पर है, और ये हवाई पट्टी से थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू 12/13 है। तो गाइज देखिएगा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब 12, यानी ये वैल्यू आपको दे रखी है 12, और ये वैल्यू दे रखी है आपको 13। कर्ण की वैल्यू दे रखी है आपको 13। क्वेश्चन पूछा गया कि वायुयान की हवाई पट्टी से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिएगा। वायुयान इस पॉइंट पे है और यहाँ से यहाँ तक की आपको क्षैतिज दूरी पूछी गई है, कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखिएगा गाइज, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से यदि ये 90 डिग्री है, कर्ण 13 है, लंब 12 है, तो ये हो जाता है 5, क्योंकि 13 का स्क्वायर - 12 का स्क्वायर बराबर 13 का करोगे आप 169 होता है, 12 का करोगे 144, तो बचेगा आपके पास में 25, 25 का √ 5 आ गया। अब गाइज देखिएगा, यानी आपको 5 की वैल्यू निकालनी है। ये 12 है, ये 13 है, ये 5 है। गाइज ये 13 है और यहाँ पे 1170 है, यानी 13 की वैल्यू 170, 13 बराबर 1170। ए की वैल्यू हो जाएगी 1170/13, ए की वैल्यू हो जाएगी 90। ए की वैल्यू 90 आ गई तो क्षैतिज दूरी है 5, तो 5 × 90 कर दीजिएगा, 450 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है गाइज, पूरे वीडियो देखोगे तो आपको हर क्वेश्चन की ट्रिक समझ में आने लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। देखते हैं, 3 संख्या इस अनुपात में है, उनका एलसीएम इतना है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। देखिए गाइज, संख्या क्या होगी, संख्या होगी 5x, संख्या होगी 7x, संख्या होगी 9x। इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा गाइज 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 7 पंजो 35 इंटू 9, ये हो गया गाइज। ठीक है, 7 पंजो 35 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 35 इंटू 9, 9 पंजो 45, 4 9 27, 4 27 31, 315 x आ गया एलसीएम। और एलसीएम बता रहा है 1260, दोनों को बराबर कर लेते हैं। अपने पास में एलसीएम है 315 x और ये कह रहा है 1260, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1260 अपन में 315, 3 चौक 12, 4 बार भाग चला गया 4। सबसे बड़ी संख्या याद कीजिएगा, सबसे बड़ी है 9x, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू 4, 9 चौक 36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, पार्ट 2 के अंदर अपन बाकी के क्वेश्चन देखेंगे 91 से लेके 120 तक के क्वेश्चन। तो गाइज अपना रेस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको किस तरीके से किस्सा लगा रेस्पॉन्स, क्या आपके ज़रूर एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, आपको क्या लगता है कि आपके फ़ायदा करेगा। तो मैं इस सीरीज़ को बिल्कुल कंटिन्यू करूँ, इसी प्रकार से मैं जीके के पेपर भी सॉल्व कराऊँ, साइंस के भी पोर्शन सॉल्व कराऊँ, और हो सकता है कि जीके साइंस रीजनिंग मैथ होने के बाद में हिंदी कंप्यूटर को भी अपन इसी तरीके से सॉल्व करें, ताकि RSM WS भी कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाए अपने 100% क्वालिफाई हो। तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।